अगला समझाएंगे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस इसे कहते हैं हिंदी में विस्मय आदि बोधक या फिर इंटरजेक्शन भी बोल देते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब भी होता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक वाक्य, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट किया जाता है, ठीक है। यदि किसी वाक्य में प्रसन्नता, दुख तथा आश्चर्य प्रकट किया जाए उसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यदि किसी वाक्य में प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस, दुख, सौरो, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज को प्रकट किया जाए, प्रस्तुत करते हैं, उन वाक्यों को कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं, इसके देखिए 5 नियम बताए गए हैं वाक्य को पूरा करने के। इसे हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए इसके 5 नियम है, 5 रूल बताए गए हैं इसके। देखिए पहला नियम है, पहला रूल है कि इन वाक्यों को ये वाक्य रिपोर्टिंग वर्ग द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ग द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे हुर्रे, यानी कि ये हुर्रे को बोलते हैं इंटरजेक्शन में बोलते हैं एंजॉय को, ठीक है। तो ये हुर्रे को चेंज करते हैं जॉय में। एलास, एलास तुम्हारा आता है दुख का प्रतीक, ठीक है। दुख हो, दुखी हो तो एलास का यूज किया जाता है। एलास पे लगाते हैं सौरो, एलास के लिए हम प्रयोग करते हैं शौरो का, ठीक है। उसके बाद वाट एगा, उसके अगला है वाट ए तथा हाउ। इन दोनों वर्ड से सरप्राइज को प्रकट किया जाता है, ठीक है। इन दोनों वर्ड से सरप्राइज प्रकट होता है। बाद लास्ट है ब्रेवो, ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होता है। BRAVO, ब्रेवो। ठीक है, ये वो वर्ड है जिनसे हमें सेंटेंस बनाना होता है। रिपोर्टिंग वर्ड में यदि ये सेंटेंस आ रहे हैं, ये वाक्य आ रहा है, तो इनको इनमें चेंज करेंगे, ठीक है। हुर्रे यानी कि एंजॉय का प्रतीक होता है, तो जॉय में। एलास मतलब होता है दुखी, सौरो में व्हाट और हाउ को सरप्राइज से, ब्रेवो को अप्रूवल में चेंज करते हैं। अगला नियम है इसका, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देते हैं।
और जो सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इंटरजेक्शन का, उसे फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। और पर्सन और तथा टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है, ठीक है। जैसे हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह सेंटेंस को चेंज करते हैं। सबसे लास्ट रूल है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर निम्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जुड़े का प्रयोग किया जा रहा है तो लगाएंगे जॉय, एहसास आ रहा है तो सॉरो लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। देखिए सेंटेंस एग्जांपल देखिए, ही सेड हुर्रे my old friend has come. He said हुर्रे my old friend has come. चुप, ठीक है। फिर सेंटेंस है he said, यानी उसने कहा, हुर्रे यानी कि वाओ, my old friend has come, मेरा पुराना मित्र आ गया, आ चुका है, ठीक है। देखिए ही सेड यानी उसने कहा, हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, यानी कि मेरा पुराना मित्र आ चुका है। तो ये देखिए हुर्रे का मतलब होता है एंजॉय का प्रतीक माना गया हुर्रे। जैसे हम चेंज करेंगे, ही सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ठीक है। ही exclaimed, with joy, with delight, ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट कॉमा है उनकी जगह पे लगाएंगे दैट। अब my old friend has come क्या दिया गया, my old friend has come, तो यहाँ पे my यानी my की जगह चेंज करेंगे his old friend had, has को चेंज करेंगे had यानी प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में आएगा had came come, ठीक है। और जो ये वर्ड लगा इस जगह पर लगाएंगे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है said hurray we shall have a jolly holiday tomorrow. The boys said hurray we shall have a jolly holiday tomorrow. A jolly holiday. ठीक है। क्या पे क्या है, he said, the boys said, यानी the boys अब said से करेंगे exclaimed with delight, ठीक है। फिर कॉमन सेट कॉमन आकर के दैट लगाएंगे, ठीक है। वी शैल हैव एक जॉली हॉलीडे, क्या वी को हम चेंज करेंगे दे, वी को चेंज करेंगे दे, शैल को बदलेंगे शुड में, दे शुड, जैसा सर्विस सेंटेंस चेंज करते हैं, शुड हैव ए जॉली हॉलीडे, जॉली हॉलीडे, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, इसके बाद इसमें क्या था कि एंजॉय, जिसमें हुर्रे दिया गया। अब जिसके बाद जिसमें दुख को प्रकट किया जाए उस सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है यदि शोक प्रकट किया जाए तो जो एक्सक्लेम विद जॉय की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम विद सॉरो,
ठीक है, जैसे कि he said alas I am ruined, he said alas I am ruined, ठीक है। यहाँ पे alas I am, he said alas I am ruined, यानी कि उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पे दुख प्रतीक किया जा रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow that he was ruined, ठीक है, he exclaimed with sorrow that he was ruined। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, he the student said alas my friend is dead, the student said alas my friend has died, ठीक है। The student said, यानी कि विद्यार्थियों ने कहा alas my friend has died, यानी कि मेरा मित्र मर चुका है। अब इसे में चेंज करना है, तो यहाँ पे alas मतलब होता है दुख प्रकट करना, तो आप लिखेंगे the student अब यहाँ पे said क्या लगाएंगे, जैसा हमने इसमें लगाया exclaimed with sorrow, इसमें भी लगाएंगे exclaimed with sorrow, with sorrow। अब कॉमा वर्ड कॉमा डालकर लगाएंगे that, यहाँ लिखा है my friend has died, my को चेंज करेंगे अवर में, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे, यानी हमारा मर चुका है, यहाँ my को चेंज करेंगे अवर friend has had, our friend has का चेंज करेंगे had में, प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे पास्ट परफेक्ट में, had की डैडी रहेगी, ठीक है, लास्ट में पूरे सॉ। तो द स्टूडेंट exclaimed with sorrow that our friend had died, यानी कि हमारा मित्र मर चुका था। अगला वाक्य देखिए, अब अगला सेंटेंस देखिए, यदि किसी वाक्य में किसी की प्रशंसा की जाए, ठीक है, तो उसे किस प्रकार से बदलेंगे। देखिए सेंटेंस, he said to us, देखिए he said to us, he said to us, कॉमा, यहाँ पे प्रशंसा यानी किसी की प्रशंसा की जाए तो उसमें हम ब्रेवो लगाते हैं, BRAVO, ब्रेवो, we have done well, ठीक है। he said to us, उसने हमसे कहा, ठीक है। ब्रेवो वी हैव डन वेल, कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए प्रशंसा जाहिर की जा रही, ब्रेवो का जो चिन्ह होता है वो हमारा प्रशंसा के लिए लगाया जाता है, ठीक है, हैप्पीनेस जाहिर करने के लिए। तो इसे हम चेंज करेंगे, he praised us, यहाँ पे praised भी लगा सकते हैं प्रशंसा के लिए, और applauded भी लगा सकते हैं, applauded us that we have done well, यहाँ पे बी को चेंज करेंगे, बी का बी है, सॉरी यहाँ पे है यू, ठीक है, यहाँ पे यू है तो यू को हम चेंज करेंगे बी में, बी हैव को चेंज करेंगे हैव में, डन वेल का डन वेल ही रहेगा, ठीक है, यू हैव डन
अगला सेंटेंस है द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव वॉन। द सोल्जर्स said bravo we have won। द सोल्जर सेड यानी कि सिपाहियों ने कहा ब्रेवो वी हैव वॉन यानी कि हम जीत चुके हैं। तो अब इसे चेंज करेंगे, देखिए कि द सोल्जर्स यहाँ पे ब्रेवो का क्या लगाएंगे अपॉइंटेड अस, ठीक है। उसके बाद चेंज करेंगे दैट वी हैव वॉन, वी हैव को चेंज करेंगे दे, क्योंकि सोल्जर्स बहुत सारे हैं तो आप लगाएंगे दे हैड वॉन, ठीक है। ये तो हो गए 3 नियम, यहाँ पे किसी से दुख प्रकट किया जाए, प्रसन्नता की खुशी प्रकट की जाए या कोई सरप्राइज हो, ठीक है। उसके बाद अगला नियम है कि यदि सेंटेंस में यदि सेंटेंस वाट या हाउ से आरंभ हो तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं, ठीक है। तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल सकते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए अगला सेंटेंस यदि किसी वाक्य का आरंभ हाउ या वाट से किया जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए राम सेड टू मी हाउ फर्स्ट यू आर वॉकिंग। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी हाउ फर्स्ट यू आर वॉकिंग। फर्स्ट यू आर वॉकिंग, फर्स्ट में ये फास्ट है, ठीक है, FAST। यहाँ पे हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ठीक है। राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी यानी राम ने मुझसे कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितनी तेज टहलते हो। तो इसमें क्या है सेंटेंस का आरंभ किससे हो रहा है हाउ से। यदि बात हमारा हाउ और व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो आप सेड की जगह हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड, ठीक है। और ये हाउ और व्हाट के लिए हम क्या लगाते हैं वेरी या ग्रेट। जैसे हम बनाएंगे राम एक्सक्लेम्ड दैट, राम सीढ़ी लगी राम exclaimed that राम exclaimed that यहाँ पे मी को चेंज करेंगे आई में, ठीक है। यहाँ पे आई की जगह लगाएंगे was, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, ठीक है। हाउ फास्ट की जगह लगाएंगे वेरी फास्ट भी वाक्य के अंत में, ठीक है। ये उस सेंटेंस में जहाँ पे सेंटेंस का आरंभ हाउस हो रहा है, यदि सेंटेंस हाउस से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम सेड की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड, कॉमा डॉट कॉमा लगा के दैट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे मी है, मी को हमने आई में चेंज किया, यहाँ पे आर लगाया यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज किया। फिर वॉकिंग के क्रिया को लिख करके वर्ब लिख करके सबसे लास्ट में हाउ फास्ट को सबसे लास्ट में करेंगे वेरी फास्ट, हाउ की जगह लगाएंगे वेरी और फास्ट, ठीक है। ये थे आपके इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी